उन्होंने जमीनों जायदाद की तरफ नहीं देखा, उन्होंने खेत और खलियान की तरफ नहीं देखा, उन्होंने मकानात की तरफ नहीं देखा, उन्होंने शोहरत की तरफ नहीं देखा, बल्कि एक अपने बच्चे को उन्होंने अपनी अंगुष्ठ पकड़वा कर और एक मदरसे में बैठा दिया और कहा, ऐ उस्ताद, अब ये मेरा बच्चा है, ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा नूरे ऐन है, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ, मैंने इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया है, अब इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू कराकर इसे अलिफ और बा से इब्तिदा करा दो। अब बच्चे ने जब नूरानी कायदा शुरू कर दिया, नूरानी कायदा खत्म कर दिया, माँ का दिल चौड़ा हो गया, बाप का दिल चौड़ा हो गया, भाई का दिल फख्र से जाग उठा कि मेरे भाई ने एक पारा खत्म कर लिया। अब भाई ने आगे की सीढ़ी शुरू करी और नूरानी कायदा तो खत्म किया, आगे कदम बढ़ाया तो तमाम उस्ताद जो है अम्मा का पारा शुरू कराते हैं, पढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एहसान ही अब बच्चा इस काबिल हो गया कि अब वो कुरान शरीफ की इब्तिदा करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। घर वाले खुश हैं, मोहल्ले वाले खुश हैं कि एक बच्चा इसने क्या किया है, नासिरा कर लिया है। अब उन्होंने कहा, इमाम साहब, ऐ मौलवी साहब, ऐ आलिम साहब, हमारी जस्तजू ये नहीं है कि हम यहीं तक बस करें, हमारी तमन्ना ये नहीं है इसे हम यहीं रोक दें, हमारी तमन्ना ये नहीं है इसे हम यहीं ठहरा दें, हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, आपकी मेहनत रंग लाए। अब इसके पतियों आप जो पारे पढ़ा रहे हैं ना, अब ये एक पारे का नहीं, 2 पारे का नहीं, 3 पारे का नहीं, 4 पारे का नहीं, बल्कि ये मुकम्मल 300 पारों का हाफिज बने और ऐसा बने कि खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाए। नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद मेराज मियां साहब क़िबला, नारी तकबीर, नारी रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, ये बच्चे वो बैठे हैं। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि जो शादियां करते हैं उनके दोस्त और होते हैं, रंडियां नचाते हैं, खुद नाचते हैं और नचाते हैं। वो दोस्त और होते हैं जो उनके साथ में होते हैं, रंडियां नचाते हैं और खुद भी नाचते हैं, हराम पैसा उसमें खर्च करते हैं। मुझे ये फख्र हो रहा है कि मेरे शागिर्दों ने आज ये महफिल सजाकर ये ऐलान कर दिया कि ये मेरे दोस्त बैठे हैं जो खुद भी जन्नत में जाएंगे और जन्नत में लेकर। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा साथ उन लोगों के साथ होगा, हमारा साथ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद मेराज मियां साहब क़िबला, नारी तकबीर, नारी रिसालत। इंसान को अकड़ नहीं होना चाहिए, इंसान को फख्र नहीं होना चाहिए, इंसान को इतराना नहीं चाहिए, इंसान को खिलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सोचना चाहिए ये खुशी दी है रब ने दी है, ये खुशी अल्लाह की अता है, ये सदका अल्लाह की अता है। वो चाहे तो एक लम्हा, वो चाहे तो बादशाह को फकीर बना दे, वो चाहे तो फकीर को वजीर बना दे, वो चाहे वजीर को बादशाह। मगर आज हमें ये फख्र महसूस हो रहा है इसलिए कि आज जो खुशी है, इस खुशी का मामला अलग है, इस खुशी का मामला अलग है। ये खुशी सबको मैसर नहीं होती, किसी किसी को कहीं कहीं मैसर और कभी कभी मैसर होती है। आज जो खुशी है, इससे पहले भी इनके माँ बाप ने वो खुशी देखी कि जिस उस्ताद के हाथ में ये अपने बच्चे का हाथ देकर आए थे और जब पाए तकमील तक पहुंचे, हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ और जब इनके सर पर वो ताज सजाया गया जो दुनिया का ताज नहीं
बल्कि सैयदे आले रसूल के हाथों से, उलमा के हाथों से, मशाइखों के हाथों से सजाया गया तो सिर्फ दुनिया तक महदूद ना रहा, बल्कि ये हुफाज़े किराम वो है कि ये वो हुफाज़े किराम है, जन्नत की दहलीज पर खड़े हो जाएंगे, अपने बाप को भी भेजेंगे, अपने भाई को भी भेजेंगे, अपने माँ को भी भेजेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी भेजेंगे, और इन्हीं हुफाज ये चाहेंगे तो अपने पड़ोस में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहदियो मदार, फैजाने ताजो शरिया, सरजमीने भगौरी, नारे तकबीर। ये खुशी वो वाली खुशी थी। अब दिल की तमन्ना जागी, ऐ मौला, ऐ वादहुल शरीक, ऐ परवरदिगार आलम, तूने एक खुशी से नवाज दिया, मेरे बच्चे को तूने 30 पारों से नवाज दिया, मेरे बच्चे को इस काबिल बना दिया, ये तेरा एहसान अजीम है मौला। एक माँ दुआ कर रही है, अब एक बाप दुआ कर रहा है, मौला तूने अब इस काबिल तो बना दिया मगर इसे साबित कर। अब मौला हमें वो दिन दिखा कि ये तो ताज सज गया, ये तो खुशी मिल गई, मगर एक खुशी और बाकी है। वो खुशी ये है कि नबी खातिमे पैगंबरा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते करीमा को अदा किया जाए। ऐ रब्बे कायनात, जो तूने अपने महबूब को हुक्म दिया कि निकाह करो, आका करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और निकाह को आसान फरमाया, निकाह को आसान फरमाया, उसका तरीका बताया। ऐ लोगों, इस तरीके से अगर निकाह करोगे, इस तरीके से अगर निकाह करोगे तो तुम्हें मुश्किलें पेश नहीं आएंगी। इसलिए इसमें फजूल खर्ची मत करो, इसमें फजूल खर्च